साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्न और उत्तर का ऐसा संवाद जो युधिष्ठिर और धर्मराज के बीच हुआ था, जो हर किसी को जानना चाहिए और ये सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलते हैं उस प्रश्न और उत्तर की ओर। तो युधिष्ठिर को लग ही रहा था कि कुछ तो विशेष बात है, क्योंकि चारों भाई अभी तक लौटे नहीं। वो सरोवर पे आके देखा, सरोवर के किनारे चारों भाई लेटे हुए हैं। आकर सभी भाइयों को अच्छी तरह से देखा कि आखिर इनकी मृत्यु कैसी हुई। वह सोचने लगा, क्या किसी ने जहर का प्रयोग किया है? पर ऐसा उनके चेहरे पे प्रतीत तो नहीं होता है। परंतु मामा शकुनी तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो कुछ भी है इस सरोवर के जल में ही है। तो इसलिए वो सरोवर की ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जल पीने ही लगा, ये आवाज आई, हे युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उनसे पूछा, आप रुद्र, मरुत आदि देवता में से कौन है? व्यक्ति ने बताया कि मैं यक्ष हूँ और ये सरोवर मेरा है। अगर तुम्हें जल पीना है या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न कीजिए, मैं प्रयास करूंगा। आकाश में ऊंचा कौन है? पिता। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? वन की। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। धर्म, अर्थ, स्वर्ग अथवा सुख के मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, सुख का मुख्य स्थान शील और अर्थ का मुख्य स्थान। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। आलस्य क्या है? धर्म ना करना आलस्य है। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। काजल से अधिक काला क्या है? कलंक। किसको बस में रखने से शोक नहीं होता? मन को बस में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। राष्ट्र का मृत्यु का कारण क्या है? अराजकता। दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना दया है। कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निस्संदेह चरित्र है। कुल, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उन ब्राह्मणों से अच्छा है जो जन्म से ब्राह्मण हो और शास्त्र का ज्ञान भी रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा। क्या ऋषियों की विचारधारा में है? नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती। तो क्या तर्क में है? नहीं, उनमें मतभेद होता है। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? व्यक्ति की हृदय की गुफा में है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं है। और सबसे आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन की अंतिम सत्य है, फिर भी वो यही सोचता है कि कदाचित मृत्यु जीवन की अंतिम सत्य नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्नों के तुमने ठीक उत्तर दिए, इसलिए चार भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। फिर मैं प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित क्यों देखना चाहा? मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ। मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता यदि मैं भीम या अर्जुन में से किसी एक को जीवित देखना चाहता। माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं तो जीवित हूँ ही, इसलिए माता माद्री ये ना सोचे कि मैं उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए मैं माता माद्री के एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से एक ही जीवित हो सकता है तो माता माद्री के कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना ही चाहिए। और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे दोनों भाई जीवित हो सकता है, तब तुम किसका नाम लेते? ए यक्ष, तो मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों ही से छोटा है। तुम भरत वंश के गौरव। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया। भरत श्रेष्ठ, तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान, यक्ष तो आप है नहीं, आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकता है, क्योंकि यक्ष जीवन दान दे नहीं सकते। आप कृपया परिचय दीजिए।
हे कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूँ और मैं तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ पर आया था। हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि सम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान इन पांचों साधनों पर तुम्हारी प्रीति है और भोग, लोभ, मोह, प्यास, जरा व मृत्यु ये 6 दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। ये कहकर धर्मराज चले जाते हैं और युधिष्ठिर अपनों भाइयों को जीवित देख बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पांचाली प्रतीक्षा कर रही होगी। अगर आपने इस प्रश्न और उत्तर से कुछ सीखे हैं तो जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।